जय हिंद दोस्तों। आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ इस एपिसोड 6 में यानी कि एपिसोड 6 में ब्लॉकचेन माइनिंग के बारे में। क्या होती है ब्लॉकचेन माइनिंग? आपने कई बार सुना होगा कि बिटकॉइन की माइनिंग, इस कॉइन की माइनिंग, उस कॉइन की माइनिंग। कई में ये टेक्निकल के यदि डेप्थ में जाए तो ये क्या होती है माइनिंग। माइनिंग चूँकि शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कि खुदाई। तो सबसे पहले आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे माइनिंग का मतलब ये होता है, जिस तरह से आप देखते हो कि सोना या फिर कुछ भी होता है वो खोद करके खदानों से नीचे से निकाला जाता है। उसी तरह से जो भी आप क्रिप्टो करेंसी आजकल देखते होगे, तो आप देखते होगे कि क्रिप्टो करेंसी वो कोई नेट इंटरनेट पे पड़ी हुई चीज़ नहीं है। वो भी एक तरीके से माइन करके ही उसको मार्केट में लाया जाता है। इसी को हम माइनिंग कहते हैं। ये जो 21 मिलियन बिटकॉइन है, ये 21 मिलियन अभी नहीं है मार्केट में। अभी सिर्फ 18 मिलियन ही माइन हुए हैं, यानी कि अभी उतने ही निकाले जा चुके हैं। उनको निकालने के लिए इलेक्ट्रिसिटी माइनिंग का प्रोसेस होता है, जिसके कारण फिर वो आते हैं मार्केट में। उसके बाद फिर आप यहाँ पे उसको बाय या सेल कर पाते हो। तो ये समझ लीजिए कि माइनिंग के बाद ही कोई भी कॉइन या मार्केट जो भी प्रूफ ऑफ वर्क पे वर्क करता होगा वो माइनिंग के बाद ही आता है मार्केट में बायो सेल के लिए। उससे पहले उसकी खुदाई होती है, यानी कि ब्लॉकचेन की उसकी जो उसको निकाला जाता है माइन करके, उसी को हम माइनिंग कहते हैं। अब जरा अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि ब्लॉकचेन माइनिंग दरअसल होती क्या है। इसको दोस्तों, ब्लॉकचेन माइनिंग को समझने से पहले हमें कुछ स्टेप्स को समझना पड़ेगा, जिसके कारण आपको कंफर्म हो पाएगा कि ब्लॉकचेन माइनिंग आखिर होती क्या है। चलिए नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं इधर से उधर, तो वो जो ट्रांजैक्शन होता है ना, वो ट्रांजैक्शन जो होता है उसको, वो जो ट्रांजैक्शन मान लीजिए आपने किसी को पैसे भेजे, ठीक है ना, वो ट्रांजैक्शन मान लीजिए एक लीजर बन गया। मैंने जैसा कि आपको पहले भी कह रहा हूँ कि एपिसोड 6 पर पहुँच गए हो, एपिसोड 6 पर, इससे पहले एपिसोड 5 तक के सारे देख कर आओ। तो यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन होता है, उसका एक लीजर बन जाता है, वो एक ट्रांजैक्शन है। उसके बाद जब वो ट्रांजैक्शन हो जाता है तो वो चला जाता है एक मीम पूल में। मीम पूल में क्या होता है, ये मीम पुल जरा ध्यान से समझिएगा। मीम पुल क्या होता है, बिटकॉइन को जैसे माइन करने में आप सुनते होंगे कि 10 मिनट लगते हैं, तो बिटकॉइन का एक डिफ़िकल्टी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होता है। तो उसको बारे में हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी ब्लॉक, किसी भी कॉइन या टोकन का माइन करने का जो समय है उतना ही लगेगा। अब ये ट्रांजैक्शन जो आपका होता है लीजर, ये चला जाता है मीम पुल में। यहाँ पे मीम पुल में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। जो कंप्यूटर, जो सिस्टम सबसे पहले इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, वो यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगा, जो पहले यहाँ पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। यहाँ पे बहुत सारे नोड्स कनेक्ट हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, है ना। तो यहाँ पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कौन कर पाएगा? आप कहोगे कि हम अपना सुपर कंप्यूटर उठा लाएं या फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर उठा लाएं तो हम पहले माइन कर लेंगे। दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिटकॉइन का डिफ़िकल्टी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम जो है वो इसी का बात बताता है कि आप यदि 10 मिनट है तो 10 मिनट ही लगेंगे। आप ज़्यादा हाई पावर का कंप्यूटर उठा लाएंगे तो फिर वो और भी, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक फुटबॉल है, एक फुटबॉल की फील्ड है, उसमें जो ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या आप ऐसे समझ लीजिए उसमें एक सुई की, आप उसमें मोहर लगाना है उस ब्लॉक में। तो वो जो मोहर जो लगाने का काम है, आप ये समझ लीजिए कि फुटबॉल की फील्ड में एक सुई पड़ी हुई है। अब उस सुई को जितना ज़्यादा आप कंप्यूटर हाई पावर लाओगे, वो सुई उतनी ही बहुत मजबूत जगह में छिपा दी जाएगी, जिसके आपको कारण वो आपको मिल ना सके। यानी कि कुल मिलाकर 10 मिनट टाइम ही आपको लगेंगे। मैं बिटकॉइन का एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी आपका समझ लीजिएगा। तो यानी कि जो समय होगा वो लगेगा ही। और जो कंप्यूटर, हाँ ये बात ज़रूर है कि जिसका कंप्यूटर पावरफुल होगा, जिसकी ग्राफिक्स पावरफुल होगी, वो यहाँ पे पहले इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांजैक्शन आपने किया, ट्रांजैक्शन जाने के बाद ये ट्रांजैक्शन चला जाता है मीम पुल में। मीम पुल में एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, उसको जो पहले सॉल्व कर लेता है, मान लीजिए इस माइनर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। अब इस माइनर के पास एक ब्लॉक अपना पहले से ही था, उसमें इसने पहले ट्रांजैक्शन कर रखे होंगे, लेकिन अभी ब्लॉक है, ये फुल नहीं हुआ है। फिर ये क्या करेगा, ये जो मीम पुल से इसने ट्रांजैक्शन जो अभी जो आया है ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन को ये ब्लॉक में डालेगा। ब्लॉक में जब पड़ जाने के बाद फिर ये क्या करेगा, अब मान लीजिए लास्ट ट्रांजैक्शन भर की जगह इसमें बची थी ब्लॉक में इसने डाला और ये ब्लॉक पूरा फुल हो गया। फुल होने के बाद इसने क्या किया, फिर इसने आगे ये फॉरवर्ड कर देगा। आगे जब फॉरवर्ड करेगा तो फिर जो यही कंप्यूटर सब थे मीम पूल में, वही कंप्यूटर अब यहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि तुमने जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया है कोई फर्जी तो नहीं कर दिया। तो यहाँ पे फर्जी ऐसे नहीं हो पाएगा, उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे नोट्स होते हैं। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, ये कोई आदमी नहीं करता है, कोई भी, ठीक है ना, ये पूरा एक नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। तो ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स कर देते हैं उसको वैलिडेट। तो यहाँ पे जो माइनर्स होंगे और भी जो साथ में लगे होंगे, लेकिन रिवार्ड इसी को मिलेगा, ठीक है ना।
तो माइनर्स वो सिर्फ वेरीफाई करने का काम करेंगे, जो भी इस नेटवर्क में ब्लॉकचेन माइनिंग में जुड़े हुए होंगे। तो ये ब्लॉक आगे भेजा जाएगा, भेजने के बाद ये सारे जो माइनर्स होंगे वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ ब्लॉकचेन में ब्लॉक में जो इसका ट्रांजैक्शन है वो सही है, उस वाकई में उधर से उधर पैसे भेजे गए। इतना जब होने के बाद तो फिर ये वैलिडेट कर देते हैं उसको और कह देते हैं कि हाँ ये ब्लॉक सही है, ठीक ठाक है। और उसके बाद फिर होती है ब्लॉकचेन, और उस ब्लॉकचेन में ये जो माइनर्स जब वेरीफाई कर देते हैं इसके ब्लॉक को, जो पर्टिकुलर ये यहाँ पे माइनर ने सॉल्व की थी प्रॉब्लम, इसके ब्लॉक को अभी क्या किया जाता है, ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जाता है। तो ब्लॉकचेन में जब ऐड कर दिया जाता है तो ये ब्लॉकचेन में अपने चला जाता है, फिर ये वर्ल्ड वाइड सब में दिखने लगता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, डिसेंट्रलाइज हो जाता है, हर कोई इसमें देख सकता है। तो जैसे ही ब्लॉक ये ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जाता है, यानी कि जोड़ दिया जाता है, वैसे ही जिसने यहाँ पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व किया था मीम पुल में, यानी कि जो माइनर ने इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट और ब्लॉक में जोड़ा, ये सारा कुछ किया, ये देखिए जो कंप्यूटर आपको बीच में दिख रहा है एकदम, इसने सॉल्व किया था, इस माइनर ने सॉल्व की थी। तो इसने जो ब्लॉक माइन किया है वो ब्लॉक जब ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है तो उसको एक रिवार्ड मिल जाता है। जैसे बिटकॉइन की केस की बात करें तो यहाँ पे बिटकॉइन जो है वो टाइम टू टाइम जो उसका रिवार्ड है वो घटता जा रहा है। पहले होते थे 50 बिटकॉइन, फिर जब हाल्विंग आई, मैं हाल्विंग आगे आपको बताऊंगा कि क्या होती है ठीक है ना। तो पहले मिलते थे 50 बिटकॉइन पहली हाल्विंग के समय, इसी तरह से हाल्विंग बिटकॉइन की बढ़ती गई और बिटकॉइन का जो रिवार्ड है वो कम होता गया, 50 से 25 बचा, यानी कि 25 बिटकॉइन, 25 बिटकॉइन से 12.5 बिटकॉइन, और धीरे धीरे ऐसे ही बिटकॉइन आधे के आधे होते चले जाएंगे और रिवार्ड समय के साथ साथ कम होता चला जाएगा। तो ये थी बिटकॉइन या ब्लॉकचेन माइनिंग या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग जो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। क्या होता है ये सारा कुछ आगे पता चलेगा, लेकिन आज के लिए ब्लॉकचेन माइनिंग आपने समझी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।